नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है ग्रुप थ्योरी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो ग्रुप थ्योरी है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कैसे प्रश्न आते हैं और किस टाइप से हम लोग को पढ़ना चाहिए। ये ग्रुप थ्योरी के अंदर कम से कम आपके लास्ट ईयर भी 10 सवाल आए थे। इसका मतलब ये बुक, आपकी जो ग्रुप थ्योरी वाली बुक है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसलिए इस बुक को आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहिए। हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग समूह सिद्धांत, ग्रुप थ्योरी को हिंदी में कहते हैं समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत समूह सिद्धांत यहां इसे बोलते हैं ग्रुप थ्योरी। ये जो ग्रुप थ्योरी की बुक है, इस बुक में सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि मैं कौन सी बुक को प्रिपेयर करता हूं, तो आपको नवकार बुक लानी है और नवकार बुक के जो क्वेश्चन है उसको आपको बढ़िया तरीके से करना है। मेरे साथ साथ बुक को आपको पढ़ना है। बुक को लाओगे तो आपको सबसे पहले हम लोग नवकार बुक के अंदर आगे की तरफ शुरू करेंगे। जो गोखरू सेने की बुक आती है, नवकार पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको हम लोग मेन मानते हुए उसके आधार पर हम लोग पूरी बुक को पढ़ेंगे। उसके एग्जाम्पल्स, उसके बुक्स के क्वेश्चन, तो हम लोग उसको मेन मानते हुए उसके क्वेश्चन कई बार आरपीएससी पूछ लेती है, हूबहू क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग नवकार बुक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा मुख्य मेन टॉपिक रहेगा, इसके अंदर एक सबसे पहले पहला टॉपिक रहेगा द्विचर संक्रिया। पहला टॉपिक है द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसको समझते हैं पहले। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब देखो, जैसे मैं एक चीज समझता हूं, आपके समझाता हूं कि इसकी डेफिनेशन को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, किसी समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत S के प्रत्येक दो अवयव S के एक द्वितीय अवयव से संबंध होते हैं। हो तो उसे हम लोग द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। कैसे? अगर हम लोग बात करें, एक एलिमेंट है ए है, वो अगर S को बिलोंग करता है, B है वो भी अगर S को बिलोंग करता है, यदि इसके अंदर द्विआधारी संक्रिया लगा दे, ऑपरेशन लगा दे A स्टार B, तो वो भी अगर S से बिलोंग करता है तो उसके अंदर द्विआधारी संक्रिया है, नहीं तो नहीं। अगर हम लोग समझते हैं द्विआधारी संक्रिया मतलब जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट्स आता है वो एलिमेंट्स S के अंदर उपस्थित होना चाहिए, जिसे कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं तब S संक्रिया S के लिए समवर्त होगा, मतलब क्लोज्ड होगा। कैसे? एक दो हम लोग समझेंगे प्रश्न कि द्विचर संक्रिया है कि नहीं है। देखिए, एक प्रश्न लिख दो ऐसा ताकि आपको बढ़िया पता चल जाएगा। एक नेचुरल नंबर सेट है 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इन्फिनिट तक जाएगा। पहला प्रश्न है कि A क्रॉस B है, वो A स्टार B है, वो A पावर B के रूप में विद्यमान होना चाहिए। क्या ये द्विआधारी संक्रिया है? हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं और दो एलिमेंट उठाते हैं। जैसे A का मान हम उठा लेते हैं 2 और B का मान उठा लेते हैं 3। तो देखो 2 की पावर 3
सही बात है नहीं है? 2 स्टार 3 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और क्या 8 n के अंदर है, ये n के अंदर है, ये n के अंदर, तो ये भी n के अंदर होना चाहिए, तो वह द्विचर संक्रिया है, नहीं तो द्विचर संक्रिया नहीं है। समझे बात को? एक है जैसे 4 स्टार 4 है, उसको हम लोग लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 को कैसे लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 256, 256 है वो नेचुरल नंबर के अंदर आ गया। इसका मतलब ये भी एक द्वितीय आधारित संक्रिया है। मतलब ऑपरेशन लगने के बाद इसके कैरी एवरी एलिमेंट है वो अनसेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑपरेशन लगने के बाद जो भी रिजल्ट आता है ना वो भी उसके अंदर सेट के अंदर होना चाहिए, तो वो द्विचर संक्रिया है, नहीं तो द्विचर संक्रिया नहीं है। अपन एक दूसरा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल है हमारे पास a स्टार b बराबर a माइनस b, ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं। अपन क्या करते हैं इसके अंदर कोई एलिमेंट ले लेते हैं 2 स्टार 3 है, उसको कैसे लिखेंगे 2 माइनस 3, मान कितना आया माइनस का 1। क्या माइनस का 1 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? नहीं, लेकिन 2 और 3 है, 2 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और 3 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। लेकिन जो स्टार संक्रिया लगने के बाद एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब यही हुआ कि यह द्विचर संक्रिया नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, समझेंगे ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं रहे। एक प्रश्न और लेते हैं, जैसे आपको ध्यान, तीसरा एग्जाम्पल है, हम लोग आर है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर में प्रश्न ये है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर में, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर में a स्टार b है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि a प्लस b माइनस ए बी, और एवरीवेयर हमेशा के लिए a और b किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट उठा देंगे, उसके अंदर ये संक्रिया लगाने के बाद वो रियल नंबर के अंदर होना चाहिए, तो द्विआधारी संक्रिया है, नहीं तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। भाई रियल नंबर के अंदर कुछ भी करो, गुणा भाग जोड़ भाग की करो, वो रियल नंबर ही आएगा। कहने का मतलब, इसका मतलब ए और बी, अगर ए रियल नंबर है और बी रियल नंबर है तो हमेशा हमेशा के लिए ये रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर गुणा भाग जोड़ भाग कुछ भी करेंगे तो वो रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब यह, अतः यह द्विचर संक्रिया है। ऐसा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपके दिक्कत नहीं रहे, कोई परीक्षा में प्रश्न आए वो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q में a स्टार b बराबर ए बी बाई 2। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर परिमेय संख्या मतलब होता है कि रेशनल नंबर, अगर वो रेशनल नंबर को लेते हैं और उसके अंदर अगर 2 का भाग दो, रेशनल नंबर का गुणा करने पर 2 का भाग देने पर वह हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये तो आपको एग्जाम्पल लेने की जरूरत ही नहीं है। भी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है उनका जोड़ गुणा करके 2 का भाग देंगे तो वो रेशनल नंबर ही
आएगा। यानी ए अगर रैशनल नंबर लिया आपने, रैशनल नंबर लिया क्यू, बी है वो भी क्यू के अंदर से लिया, तो ए बी बाई टू हमेशा हमेशा क्यू को बिलोंग करेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये भी आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। एक प्रश्न और ले लेते हैं ताकि आपके ये दिमाग के अंदर रहे कि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 5वां एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ये है कि किसी समुच्चय S में निम्न प्रकार से परिभाषित संक्रिया है वो स्टार की डिफाइन इस प्रकार से किया गया, उसके बारे में लिखा गया है कि जो आप एस लिख रहे हो, स्टार लिख रहे हो, उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है कि ए स्टार बी है वो बी आएगा। अगर आप ए एस के अंदर से लोगे, बी एस के अंदर से लोगे, तो ए स्टार बी का मतलब होता है कि केवल बी आएगा, तो वो बी आपने एस के अंदर से लिएगा तो ये भी एस के अंदर से ही आएगा। कहने का मतलब अतः ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन आपके एस में एक द्विआधारी संक्रिया है। द्विचर संक्रिया, द्विआधारी कहो, बाइनरी ऑपरेशन कहो, द्विचर संक्रिया कहो, द्विचर संक्रिया है। समझे बात को। छठा एग्जाम्पल, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। तो आगे दो एलिमेंट लेंगे, 2 और 3। ये जो एलिमेंट लेंगे वो आपके नेचुरल नंबर से लेंगे। मैं ये समझता हूं कि इसमें समुच्चय होगा वो n होगा, n का एलिमेंट होगा वो 1 2 3 से इनफिनिट तक जाएगा। अगर 2 और 3 लेंगे तो 2 प्लस 3 माइनस 6 और 5 माइनस 6 बराबर माइनस 1 आया। आपने जो a है वो नेचुरल नंबर से लिया और b भी नेचुरल नंबर से लिया, लेकिन जो ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट आया a प्लस a माइनस b, वो हमारे पास माइनस 1 आ गया। माइनस 1 कभी नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। अपन क्या करेंगे, अतः ये द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझे बात को। ऐसे ही प्रश्न है, हम लोग आराम से इस प्रश्न को कर सकते थे। ऐसे 2-3 प्रश्न और कर देते हैं ताकि एक प्रश्न और कर देते हैं ताकि आपके बढ़िया जहन दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर बैठ जाए। देखो हमने एक प्रश्न लिया 7वां, वो प्रश्न है जेड के अंदर एलिमेंट होते हैं वो -3 -2 -1 0 1 2 और 3 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्टार बी है वो हमारे पास से 2 की पावर ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे इसके अंदर से -1 स्टार 2, इस 2 एलिमेंट लेंगे तो देखो 2 की पावर क्या आया -2, 2 की पावर -2, 2 की पावर 2 होता है, यानी 1/4 आ गया। 1/4 आ गया तो वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा। इसका मतलब ये द्विचर संक्रिया है क्या, द्विचर संक्रिया नहीं है। समझे बात को। ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं। तो समझे बात को। द्विचर संक्रिया इस प्रकार की होती है, तो आपने ये समझा होगा कि द्विचर संक्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम लोग आगे की तरफ 1-2 प्रश्न करते हैं, ताकि एक प्रश्न था HM 2012 के अंदर, हेडमास्टर 2012 का पेपर हुआ था, उसके अंदर एक प्रश्न आया था। वो प्रश्न क्या था उसको लिखते हैं पहले। तो ये प्रश्न है जो 2012 का HM का पेपर हुआ था, हेडमास्टर का पेपर हुआ था, उसके अंदर प्रश्न आया था कि समुच्चय S पर परिभाषित संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया है या नहीं। कौन सी द्विचर है, कौन सी नहीं है, आपको पता लगाना है।
कि इसमें कौन सी है, मतलब 4 तो नहीं है और 1 है, तो हम लोग सबको चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। इसके अंदर से एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे तो गुणा करने पर वही एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। देखो 6 और 3 लेते हैं 18 इसके अंदर पड़ा है, कोई बात नहीं। 6 और 2 गुणा करो 12 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये आपके द्विचर संक्रिया नहीं है। दूसरा इसको चेक करते हैं, एस बराबर एन, मतलब नेचुरल नंबर ही एस है। तो नेचुरल नंबर में से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1,1 ले लेते हैं, तो 1 - 1 कितना होता है 0। क्या 0 इसके अंदर एस एन के अंदर आता है क्या? नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं, उसका मतलब ये भी गलत। उसके बाद इसको अंदर से देख लेते हैं अपन, इसके अंदर से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, 1 स्टार 2 माइनस के, ठीक है, लेकिन उत्तर क्या आया? प्लस का 2 पढ़ा है, कोई बात नहीं। 1 स्टार 3, उत्तर कितना आया? 3 ये पढ़ा। 1 स्टार माइनस का 4, उत्तर क्या आया? प्लस का 4, इसके अंदर प्लस का 4 है ही नहीं, कैसे करेंगे? ऐसे रे 1 स्टार माइनस का 4, उत्तर क्या आया? प्लस का 4, प्लस का 4 इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। अगला एस बराबर जेड, जेड का मतलब होता है जिसके अंदर माइनस और प्लस की -1 0 और 1 और 2 ये एलिमेंट हो, उसके इसके अंदर सोल्व करते हैं तो देखो 2 + 1 का -1 का इसको 2 -2 + 1 बराबर क्या आया? -1 इसके अंदर पड़ा है। फिर हम लोग करते हैं 1 + 2 का स्क्वायर 4, इसके अंदर 5 पड़ा है, कोई बात नहीं। उसके बाद लेते हैं -1 + -2 का स्क्वायर 4 होता है बराबर 3, इसके अंदर पड़ा है। मतलब सभी एलिमेंट जो लेंगे वो सब इसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे। और पहले से पता चल रहा है 3 अनसेटिस्फाई होगा तो चौथा सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऑप्शन कहाँ से लाएंगे हम लोग, प्रश्न भी गलत हो जाएगा। समझे बात को? ऐसे प्रश्न को हल करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर आपको प्रश्न करने का तरीका आ गया ना, तो आप कोई भी प्रश्न को आप आराम से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला है हमारे पास कि एक प्रश्न और लेते हैं जिसके अंदर अब एक अंतिम उदाहरण ले लेते हैं, फिर आपके प्रश्न आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न है कि s बराबर हमारे पास है फाई a, b, a, c, a, b, c तब सत्य है ऑप्शन ए संग एस पर द्विचर संक्रिया, बी ऑप्शन में है सर्वनिष्ठ एस पर द्विचर संक्रिया। आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा राइट होगा, कौन सा गलत होगा। देखिए सर्वनिष्ठ, अगर हम लोग द्विचर संक्रिया सर्वनिष्ठ वाले लगाते हैं, यानी इसका संग यूनियन कर देते हैं। अगर इस दोनों का यूनियन करें तो ए बी ये पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों का यूनियन करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, ये पढ़ा। इस दोनों का यूनियन करेंगे तो ए बी सी आ गया, ये पढ़ा। इन दोनों का यूबीसी करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, ये पढ़ा। मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका यूनियन करेंगे तो इसके अंदर एस के अंदर आ ही जाएगा। इसका मतलब ये पहला राइट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? इस दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? बी, बी इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये आपके गलत हो जाएगा। इस चीज का आप आराम से और बढ़िया तरीके से ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर नोट करने लायक पॉइंट एक ही है कि आपको स्टार है वो दो संक्रिया लगाने पर वही उसके अंदर आना चाहिए। मतलब जो इसके अंदर ऑपरेशन लगाया ना, उसके बाद वही एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, तो आपकी संक्रिया लगाया वो सही है, नहीं तो गलत है। समझे बात को? अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पॉइंट को आप नोट लगा दीजिएगा, और वो पॉइंट है, आराम से उसको मेरे साथ साथ लिखिएगा कि यदि एस में अवयवों की संख्या बराबर n, एस पर परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या वो कितनी हो जाएगी हमारे पास?
वो हो जाएगी n की पावर n स्क्वायर। मतलब आपको संक्रियाओं की अवयवों की संख्या अगर n है तो संक्रियाओं की संख्या n पावर n स्क्वायर, n की पावर n स्क्वायर। आप कहोगे सर कैसे? देखो s में अवयव कितने, s में अवयव कितने हैं मेरे पास, s में अवयव है n, तो बताओ s क्रॉस s में अवयव कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे n क्रॉस n, मतलब n स्क्वायर हो जाएंगे। समझे बात को? अब n क्रॉस n का मतलब n स्क्वायर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर अब द्विचर संक्रिया क्या होती है कि n की पावर जो अवयवों की संख्या होती है, देखो s से s क्रॉस s में एलिमेंट परिभाषित है, तो s पर है, मतलब अगर s पर आ गया ना, सॉरी, यानी s क्रॉस s से s पर आ गया, पर इसके ऊपर इसके अंदर एलिमेंट है n, इसके अंदर है n स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि एलिमेंट किसके ऊपर ये डिफाइन हो रहा है, n के ऊपर डिफाइन हो रहा है। तो हम लोग समझेंगे द्विचर फलनों की संख्या, द्विचर संक्रियाओं की संख्या, द्विचर संक्रियाओं की संख्या, संक्रियाओं की संख्या का मतलब होता है कि s क्रॉस s से s में फलनों की संख्या, जो फलनों की संख्या होगी वही संक्रियाओं की संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n में मतलब n नीचे आ जाएगा, इससे इसमें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। बहुत नॉर्मल प्रश्न था, हम लोग इसको आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला टॉपिक रहेगा हमारे पास, चलो इसका एक प्रश्न भी कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन ये कि a डिफाइन है कि x इस प्रकार से डिफाइन है कि x इस प्रकार से डिफाइन है कि x का मान है वो 12 से छोटा, तथा x का डिफाइन है कि 12 से छोटा या 12 के बराबर, लेकिन x है वो 12 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। दूसरा b की डेफिनेशन लिखिए कि x इस प्रकार से डिफाइन है कि x एक अंकीय अभाज्य संख्या, नहीं x एक अंकीय अभाज्य संख्या लिखो, या फिर एक काम कर दो b का मान फिक्स ही कर दो आप 2,3, बस। तो ये 2,3 आ गया, 2,3 गुणा 5 लिख दो, चलो कोई बात नहीं, 5, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, अपन देख लेते हैं कि a के अंदर क्या क्या आएगा, और डेफिनेशन है कि a से a माइनस b पर परिभाषित संक्रिया। तो देखो सबसे पहले a माइनस बी पर परिभाषित करनी है, तो a का मान क्या है, 12 से छोटी 12 की सापेक्ष एक अभाज्य संख्या होती है 1, 5, 7, 11। b का मान हो जाएगा 2, 3, 5, 7, राइट बात है। a माइनस बी कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा हमारे पास 1, 5 0 हो गया, 7 0 हो गया, पीछे कितना बचेगा 11, 1,11, ठीक है। 7 ही मान लेते हैं, एक 7 का गया, 7 है ही नहीं यहाँ पर, तो 2, 3, 5 ही है, तो 7 आ जाएगा, राइट। ये एलिमेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, यानी n का मान मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 3। अब देखिए n का मान 3 आ गया, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन जाएगा कि 3 की पावर 2, अब यहाँ पर हो जाएगी 3 की पावर 9, आंसर। आराम से कर सकते थे इसको प्रश्न को आप, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, तो
a माइनस बी में जितने n आते हैं उस n को खोजना हमारा काम होता है। ओके, आगे देखो, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ये जो द्विचर संक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस टाइप की होती है, उसके समस्त बारों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे हम। अगली एक संक्रिया का नाम है प्रेरित संक्रिया। आप कहेंगे सर ये प्रेरित संक्रिया क्या होती है? प्रेरित संक्रिया इंड्यूस्ड ऑपरेशन अब ये प्रेरित संक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत नॉर्मल चीज है, अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाती है। कैसे? हम लोग समझते हैं कि पूर्णांकों का एक समुच्चय लेते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय, उसे z नाम से डिनोटेड किया जाता है। z में योग, बाकी, गुणा, द्विआधारी संक्रिया है। यदि n में इन संक्रियाओं के प्रतिबंध पर विचार किया जाए तो मतलब जो z में योग और गुणा है ना वो द्विआधारी संक्रिया है। यदि n में इन संक्रियाओं तो हम देखते हैं कि n पूर्णांकों के योग एवं गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध है, परंतु बाकी के लिए नहीं। अतः पूर्णांकों की योग गुणन संक्रिया पूर्णांकों की योग गुणन संक्रिया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रियाएं प्रेरित करती है। परंतु पूर्णांकों की बाकी में नहीं। बहुत नॉर्मल चीज है जो लिखी है ना, बहुत नॉर्मल चीज लिखी है। अगर आप समझें तो इसको आराम से इसको समझ लेते हैं। प्रेरित संक्रिया का मतलब उसको प्रेरित करते हैं। ये किसको प्रेरित करते हैं? अगर हम लोग z की संक्रिया को देखते हैं तो z के अंदर माइनस के एलिमेंट भी होते हैं, पॉजिटिव प्लस के एलिमेंट भी होते हैं। तो ये जोड़ और बाकी और गुणा है, इसकी संक्रियाओं को तो ये प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसके अंदर नेचुरल नंबर को ले लेते हैं, जिसका उपसमुच्चय नेचुरल नंबर को लेते हैं, तो नेचुरल नंबर योग संक्रियाओं के लिए लागू नहीं होता, भाग संक्रियाओं के लिए लागू नहीं होता है। इसका कारण यह है कि भाग गुणन माइनस संक्रियाओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका
जो ऑपरेशन लगाया उसके बाद वो नेगेटिव उत्तर आ जाता है, इसका मतलब ये माइनस की संक्रियाओं के लिए तो लागू नहीं रहता है। समझे बात को। द्वितीय संक्रियाओं के प्रकार की तरफ जांचे तो सबसे पहला नंबर हमारा लगाते हैं आपके क्रम विनिमय। क्रम विनिमय इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्रम विनिमय होता क्या है, क्रम विनिमयता क्या होती है, उसकी समस्त बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्रम विनिमयता होती क्या है। देखो, क्रम विनिमय समुच्चय पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्रम विनिमयता का मतलब ये होता है कि अगर a स्टार b है, उसका मान अगर b स्टार a आ गया तो वो क्रम विनिमय है, अन्यथा वो क्रम विनिमय नहीं है। बहुत नॉर्मल चीज है। जैसे आप a और b का मान अगर हम लोग 2 लेते हैं, लेकिन जिसका ऑपरेशन है वो हमारे पास है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, जैसे a प्लस b, a स्टार बराबर a प्लस बी, तो यह क्या क्रम विनिमय है कि नहीं। तो देखो, क्वेश्चन ये लिया, पहला क्वेश्चन जिसके अंदर a स्टार b बराबर a प्लस बी, यानी a स्टार b से तो क्या प्राप्त हुआ, मुझे a प्लस बी प्राप्त हुआ, और b स्टार a से मेरे को क्या प्राप्त हुआ, a प्लस बी प्राप्त हुआ, b प्लस a प्राप्त हुआ। b प्लस a का और b प्लस a से ऐसे रहे। अब मेरे को बताओ, b प्लस a और a प्लस b क्या सेम है, दूसरे हैं? बिल्कुल सेम है। अतः a प्लस b किसके बराबर है, b प्लस a के बराबर है। तो a प्लस b की संक्रिया थी a स्टार b, b प्लस a की संक्रिया थी b स्टार a। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास है कि a स्टार b बराबर a b की पावर 2 की क्रम विनिमयता की जांच करें। हम लोग चेक करते हैं कि एक क्रम विनिमयता की जांच कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, a स्टार b बराबर a b की पावर 2। अगर हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं 2, 3, तो 2 स्टार 3 बराबर होता है, क्या होता है, 2 इंटू 3 की पावर 2। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 होता है 9, और 9 दूनी कितना होता है, 18। दूसरी बार अगर हम लोग 3 स्टार 2 ले लेते हैं तो ये हो जाता है कि यहाँ 3 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ 3 आ जाता है, यानी 3 इंटू 2 की, हाँ सॉरी ये स्क्वायर है, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 3 होते हैं 12। क्या 18 12 के बराबर आया? नहीं आया। इसका मतलब a स्टार b किसके बराबर नहीं है, b स्टार a के बराबर नहीं है, अतः क्रम विनिमय नहीं है। समझे बात को। अगला प्रश्न देखो, वो है a स्टार b बराबर हमारे पास है a प्लस बी माइनस ए बी। क्या ये क्रम विनिमय है? अपन क्या करते हैं, कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं। 2 स्टार 3 का मतलब होता है 2 प्लस 3 माइनस 6। 3 स्टार 2 का मतलब होता है 3 प्लस 2 माइनस 6। इसका भी उत्तर हमारे पास माइनस का 1 है यार, इसका भी उत्तर हमारे पास।
क्या ये दोनों बराबर आए? बिल्कुल बराबर आए। इसका मतलब ए स्टार बी किसके बराबर आ गया? बी स्टार ए के बराबर आ गया, अतः क्रम विनिमय है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वो है अगला क्वेश्चन, ए स्टार बी बराबर होता है ए अपॉन बी प्लस 1। ठीक है, क्या ये क्रम विनिमय है? चेक कर देते हैं। 2 स्टार 3 का मतलब होता है कि 2/3 प्लस 1, 2/4, 1/2। 3 स्टार 2 का मतलब क्या होता है कि 3/2 प्लस 1 बराबर क्या होता है? 3/3 बराबर क्या है? 1। फिर क्या है? अब 2 स्टार 3 का मतलब क्या हुआ? क्या 3 स्टार 2 के बराबर आया? नहीं, अतः ये क्रम विनिमय ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे एक प्रश्न और है, उसको लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? ए स्टार बी बराबर बी का मोड। अगर हम लोग लेते हैं 2,3 तो उत्तर कितना आया? 3। फिर 3 स्टार 2 तो उत्तर कितना आया? 2। क्या 2 3 के बराबर है? नहीं, इसका मतलब क्रम विनिमय नहीं। अगला देखो, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मोड। अपन पता लगा देते हैं। 2 स्टार 3 का मतलब क्या होता है? 2 माइनस 3। 3 स्टार 2 का मतलब क्या होता है? 3 माइनस 2। तो उत्तर यहाँ पर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 आ रहा है, अतः क्रम विनिमय है। मतलब आप किसी भी एलिमेंट के अंदर इसके अंदर पुट आउट करके उसके क्रम विनिमयता होने या न होने की आप जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कोई भी के अंदर कितने क्रम विनिमय द्विचर की संख्या है उसका भी हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग एक प्रश्न लेते हैं जिसके अंदर द्विचर की संक्रिया अगर क्रम विनिमय कितने हैं कितने नहीं है आप पता लगा सकते हैं। तो हम लोग एक काम कर देते हैं, एक सेट के अंदर एलिमेंट लेते हैं, एक एस लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार n तक इसके अंदर एलिमेंट है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, n तक एलिमेंट है, आपको प्राप्त करना है s क्रॉस s। तो अपन क्या करेंगे, इसको इसके अंदर स्टार संक्रिया लगा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लगाकर बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट हो सकते हैं। अपन उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि कितने एलिमेंट होंगे, मैं मान लेता हूं n और ये भी n तक जाएगा। अब स्टार संक्रिया है लेकिन उस संक्रिया की डेफिनेशन दे नहीं रखी है, तो अपन इसको पहले लिख देते हैं, उसको बाद में लिख देते हैं, इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, इसको पहले इसको बाद में, इस प्रकार 1, n तक जाएगा और इस तरफ जाएगा तो ये n, n तक आया।
तो इसका मतलब इसके अंदर रिलेशन हमारे पास ये बीच वाला है उसे बोलते हैं विकर्ण, और कुल मिलाकर रिलेशन कितने बने, n क्रॉस n तक n स्क्वायर बन गए रिलेशन, राइट। अब हमरे को क्या पता करना है कि कुल एलिमेंट कितने हैं। यहाँ पर हमारे पास S के अंदर कुल एलिमेंट कितने हैं, कुल अवयवों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे कुल अवयवों की संख्या हमारे पास कितनी है, कुल अवयवों की संख्या हमारे पास है वो है n। अब विकर्ण में अवयव कितने हैं, तो विकर्ण में भी n ही है, n क्रॉस 1 से 1,1 से n, n मतलब n एलिमेंट ही हुए। तो विकर्ण के अवयव कितने हैं, तो विकर्ण के अवयव है हमारे पास n, विकर्ण के अवयव भी n है। तो बिना विकर्ण के अवयव कितने हैं, मतलब अविकर्ण के अवयव कितने हैं, के अवयव है हमारे पास वो आ जाएंगे n स्क्वायर माइनस n। अब आप कहोगे सर n स्क्वायर कहां से आया, तो s क्रॉस s की बात करेगा जिसके अंदर कुल मिलाकर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसको अगर पता, ठीक है। तो अविकर्ण के अवयव n स्क्वायर बन गए माइनस n। अब मेरे को बताओ s क्रॉस s में विभिन्न अवयव, S क्रॉस S में अवयव कितने हो जाएंगे, जो n क्रॉस माइनस n है उसका आधा, क्योंकि S में n क्रॉस माइनस n है, तो S क्रॉस S में कितना हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस n का आधा हो जाएगा। उसमें अपन क्या जोड़ देंगे, n जोड़ देंगे, कुल अवयव इसके अंदर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसका अंदर से सोल्व किया तो हमारे पास आएगा n कोष्टक n प्लस 1/2। तो इसका मतलब हुआ कि S क्रॉस S से S में फलनों की संख्या वो हो जाएगी n की पावर n कोष्टक n प्लस 1/2। समझ में आई बात। तो इस प्रकार अपन बहुत सारे प्रश्न आराम से इसको कर सकते हैं। कभी भी फलनों की संख्या है तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ज़्यादा इसके अंदर माथाफोड़ी करनी नहीं है। फॉर्मूला याद हुआ तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो आप लटकते रह जाओगी, हालत खराब हो जाएगी। तो आपको लगना है S क्रॉस S से S में अगर फलनों की संख्या पता लगानी है तो वो हो जाएगी n की पावर n प्लस कौन से फलनों की संख्या, क्रम विनिमय फलनों की संख्या, तो वो हो जाएगी n की पावर n प्लस 1/2। जैसे एक ऐसा प्रश्न ले लेते हैं, A के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, राइट बात है, 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है पर परिभाषित क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया प्राप्त करनी है तो उसका फॉर्मूला आपको प्राप्त होना चाहिए संक्रियाओं की संख्या, द्विचर संक्रियाओं की संख्या प्राप्त करो। तो आपको क्या करना है, n की पावर n कोष्टक n प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना है, n का मान कितना है मेरे पास, n का मान हमारे पास एलिमेंट कितने हैं 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। ये कितने हैं 3, तो ये पड़ा 3। ये कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 बटा क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व किया तो 2 आ गया, कुल मिलाकर 3 की पावर 6 हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, आराम से इस प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 की पावर 6 उत्तर आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। आपको ऐसे कोई प्रश्न देते हैं कि अक्रम विनिमय तो कितने हैं आपको प्राप्त करना है, तो नॉर्मल प्रश्न है। क्रम विनिमय में घटा देना है, तो कुल द्विचर संक्रिया कितनी है हमारे पास, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 6। 3 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9 माइनस 3 की पावर 6,
तो 3 की पावर 6 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3 की पावर 3 माइनस 1, फिर ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 कितने 27 माइनस 1, आंसर 26, 3 की पावर 6 इंटू 26, आंसर। बहुत नॉर्मल प्रश्न है, आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होती है वो हम लोग समझते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है। एसोसिएटिव बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको क्रम विनिमयता समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे समझ में आ रहा है सर। तो हम लोग एसोसिएटिव समझने से पहले आपको क्रम विनिमयता आना चाहिए। तो क्रम विनिमयता हमने समझा कि क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि उसके आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है साहचर्यता। साहचर्यता उसको समझते हैं पहले, तो साहचर्यता होती क्या है, दूसरा नंबर लगाओ। साहचर्यता को बोलते हैं एसोसिएटिविटी मतलब साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब होता है कि आपको एक काम करना है, ए क्रॉस ए स्टार बी स्टार सी लेते हैं, इधर भी ए स्टार बी स्टार सी लेते हैं। ये पहले आपने कोष्टक यहाँ लगाया, उसके बाद कोष्टक यहाँ लगाया। अगर दोनों कोष आपस में बराबर आ जाए तो साहचर्यता है, अन्यथा साहचर्यता नहीं है। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए जो ए बी सी है वो एस के अंदर से लेना चाहिए, क्योंकि किसी समुच्चय एस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो एलिमेंट है वो भी आपको एस के अंदर से लेना पड़ेगा। जिसके हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर से एलिमेंट उठाना पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न लिखते हैं, जैसे एक प्रश्न है उसको आराम से आप समझिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कहने का मतलब समझे बात को। प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के समुच्चय कौन से होते हैं, जेड। पूर्णांकों के समुच्चय जेड में योग एवं गुणन साहचर्य है लेकिन वैकलन नहीं है। कैसे प्रूव करो, तो अपन प्रूव कर देंगे, नॉर्मल चीज है। पूर्णांकों के समुच्चय मतलब z, इसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे माइनस इनफाइनाइट -3 -2 -1 0 1 2 इस प्रकार, राइट। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर से एलिमेंट इसके अंदर से उठा देंगे और वो इसके अंदर रख देंगे और उसके अंदर साहचर्यता को हम लोग फिलअप करेंगे, लगाएंगे साहचर्यता को, राइट। तो साहचर्यता होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो योग की साहचर्यता को लगाते हैं तो योग की साहचर्यता a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। आपने कोष्टक पहले यहाँ लगाया, उसके बाद कोष्टक यहाँ लगा। आपने एक नंबर ले लिया 1 2 और 3, इधर भी कोष्टक लगाया, इधर भी 1 2 और 3 ले दिया, कोष्टक इधर भी लगाया। इधर भी कितना आया 5, पहले कोष्टक इसको सोल्व किया था, यहाँ पर आया 5, इधर सोल्व किया था 3 और 3, कुल मिलाकर 6 बराबर 6 आ गया। इसका मतलब ये साहचर्यता है। अगर हम लोग गुणन की बात करें तो गुणा में देखो 1 गुणा 2 गुणा 3,
1 गुणा 2 गुणा 3, एक और कोष्टक यहाँ लगाया, एक और कोष्टक यहाँ लगाया, इसको सोल्व किया तो कितना आया 6, इसको सोल्व किया 2 3, और यहाँ पर भी 6 आया और इधर भी 6 आया, तो ये भी हमारे साहचर्यता लागू हो गई। तो तीसरी हमारे पास है व्याकलन। व्याकलन की बात करें तो बाकी, और बाकी के अंदर साहचर्यता लागू होती कि नहीं होती, जैसे a माइनस बी माइनस सी, इसको कोदर कोष्टक लगाया, दूसरी बार a माइनस बी माइनस सी, इधर कोष्टक लगाया, फिर हम लोग 1 माइनस 2 और c का मान -3 लेते, इसलिए कोष्टक लगाया, 1 माइनस 2 माइनस 3, इधर कोष्टक लगाया तो 1 माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ -1 हो जाएगा, इधर से आ रहा -4, इधर से आ रहा प्लस का 2, तो क्या माइनस का 4 और प्लस का 2 आपस में बराबर है? नहीं, इसका मतलब इसमें साहचर्यता लागू नहीं है, साहचर्यता नहीं है। तो साहचर्यता होना नहीं होना वो तो आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसमें साहचर्यता है और किसमें साहचर्यता नहीं है। उसके लिए तो आपको पहले उसके अंदर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और एग्जाम्पल की सहायता से आप उसको कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे अगला हमारे पास है प्रश्न, उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन लिखो, आप एग्जाम्पल लगा के लिखो कि a क्रॉस b है, उसका मान है a की पावर b। अब आपको पता लगाना है क्या ये सहचारी है कि नहीं है। अपन क्या करेंगे, इसके अंदर भी एलिमेंट्स कौन सा लेंगे कि इसका जो सेट्स है वो नेचुरल नंबर को ले लेते हैं। चले, अगर नेचुरल नंबर को सेट लेते हैं मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लेते हैं, राइट बात है। अब देखो अपन क्या करेंगे, a स्टार b स्टार c, इधर की तरफ मैंने पहले इधर की तरफ सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व हम लोग कोई एक नंबर्स मान लेते हैं, चलो 2 स्टार 3 स्टार 4 एकदम सिंपल नंबर है, इसको मान लेते हैं। डेफिनेशन है कि इसके ऊपर ये पावर में आएगा, अब ये इसके पावर में आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं 2 की पावर 3 स्टार 4 लिखेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 स्टार 4, इसका मतलब होता है कि 8 की पावर 4, बहुत नॉर्मल चीज है ना। अब इधर वाले को सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आया, a स्टार b स्टार c, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2 स्टार 3 स्टार 4, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 3 की पावर 4, राइट। फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2 स्टार 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 होता है वो होता है 81, इसका मतलब होता है इससे लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 81। क्या 2 की पावर 81 इसके बराबर है? संभव ही नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, ये तो बहुत लंबा है ना मान। और इसको 2 के फॉर्म में लिखा तो भी 2 की पावर 3 होती है, वो होती है 8 × 4, 2 की पावर 12 लिख सकते हैं। क्या 2 की पावर 12 2 की पावर 81 के बराबर है? इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह साहचर्य नहीं है, साहचर्यता एसोसिएटिविटी का पालन नहीं करता है। तो साहचर्य मतलब एसोसिएटिविटी का पालन नहीं करता। समझ में आई बात? तो ये चीज समझने लायक बात थी। आपको कैसे प्रश्नों को हल करना है उसकी आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ऐसे एक प्रश्न और लिख देते हैं अपन, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, समुच्चय n में a स्टार b डिफाइन है a माइनस b की तरफ, और ऊपर लिखा गया वो है हमारे पास 2 स्टार 3 स्टार 4। सॉल्व करें तो हमारे पास आया 2 माइनस 3 स्टार 4। सॉल्व किया तो हमारे पास आया -1 स्टार 4। सॉल्व किया तो हमारे पास आया -1 -4, कुल मिलाकर के आया -5। फिर इसको ये कोष्टक इधर की तरफ लाया तो किसका मान कितना आया?
2 स्टार 3 स्टार 4, तो इसका मान आ जाएगा 3 माइनस 4, इसका मान आ जाएगा माइनस का 1, इसका सोल्व करेंगे तो 2 माइनस माइनस का 1, 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3। बहुत नॉर्मल प्रश्न है। तो ये साहचर्यता का पालन ये है का पालन नहीं कर रहा है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि साहचर्यता का अगर पालन करता है तो वो साहचर्य है, अगर साहचर्यता का पालन नहीं करता है तो वो साहचर्य नहीं है। ऐसा ही एक प्रश्न है, बहुत फेमस प्रश्न है वो, और नॉर्मल प्रश्न है कि ए स्टार बी है, वो लिखा हुआ है कि ए प्लस बी माइनस 1, क्या ये साहचर्यता का पालन करता है? बिल्कुल, देखते हैं अपन। ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, इधर की तरफ कोष्टक लगाया, इधर की तरफ लगाया, इसके अंदर एलिमेंट लिया 2 स्टार 3 स्टार 4, सोल्व किया 2 स्टार 3 स्टार 4, सोल्व किया, 2 माइनस 3 कितना होता है? माइनस का 1 स्टार 4, इस तरफ सोल्व किया तो हमारे पास आया 3 माइनस 4 कितना होता है? माइनस का 1, फिर इन दोनों को और इसके अंदर प्लस 1 हो रहा है, इसके अंदर और प्लस 1 करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा आपने समझने में तक प्रॉब्लम कर दी। 3 दूनी 5, 5 माइनस 1 बराबर 4, समझ में बात? जोड़ के 1 घटा देना, फिर इन दोनों को जोड़ो, 4 और 3 कितने होते हैं? 7 माइनस 1 बराबर 6, फिर इन दोनों को जोड़ो कितना होता है? 8 माइनस 1 बराबर कितना होता है? 7, फिर इन दोनों को जोड़ो कितना होता है? 8 माइनस 1 बराबर कितना होता है? 7, 7 बराबर 7 आ गया। हेंस प्रूव्ड हो गया ये आपके समक्ष। अगला देखो, कुल मिलाकर एसोसिएटिविटी बहुत सरल है अगर हम लोग उसको बढ़िया ढंग से अगर हम लोग समझ ले तो। जैसे एक प्रश्न है कि आपके समक्ष है समुच्चय है, वो रियल नंबर है, वो है रियल नंबर, उसके अंदर है कि ए स्टार बी बराबर हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस 2b, इसके अंदर ले सॉल्व करना है। तो देखो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, इस तरफ कोष्टक लगाया, इस तरफ कोष्टक लगाया, 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4, इस तरफ कोष्टक इस तरफ कोष्टक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 स्टार 4 और 3 कितने होते हैं? 7 नहीं 3 प्लस 4 दूनी हो जाएगा 8, 2 प्लस 3 दूनी हो जाएगा 6 स्टार 4, और 2 स्टार कितना हो जाएगा? 8 और 3 कितने होते हैं? 11, 6 और 2 कितने होते हैं? 8 स्टार 4, फिर इन दोनों के देखो स्टार प्रोडक्ट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 22, 8 प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और यहाँ पर कितना होता है? 16। क्या 24 16 के बराबर आता है? बिल्कुल नहीं है, तो साहचर्यता का पालन नहीं करता है। चलिए, एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिवी सहचारी है, ऐसे साहचर्यता नहीं है, सहचारी नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और प्रश्न कर लेते हैं ताकि जो आप कंटेंट करो उसको ऐसा कर दो कि वो कंटेंट जो भी आपके प्रश्न आए वो उससे बाहर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब समझे बात को? देखो एक प्रश्न लिखते हैं, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, और वह क्वेश्चन है हमारे पास कि परिमेय संख्या के समुच्चय Q में निम्न प्रकार परिभाषित संक्रिया
है। ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू, ए कोमा बी है वो क्यू को बिलोंग कर रहा है। ए स्टार बी स्टार सी बराबर कितना आ रहा है मेरे पास, ए बी बाई टू स्टार सी। उसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी सी बाई फोर। फिर हम लोग करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, सॉल्व करेंगे तो ए स्टार बी सी बाई टू। फिर अगले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बाई फोर। दोनों आपस में बराबर आ गया, अतः का पालन करता है। आपको कि चार कहां से है, इनके अंदर वापिस ऑपरेशन लगाया तो ऑपरेशन में बट्टा आ रहा है 2, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। समझे बात को। तो कुल मिलाकर आपको प्लस वाली कोई भी संक्रिया होगी वो एसोसिएटिविटी, और गुणा वाली संक्रिया होगी वो एसोसिएटिविटी और क्रम विनिमयता दोनों में लागू होगी। इस चीज को बहुत आराम से और ढंग से पढ़े और समझ ले कि कौन सी लागू होगी कौन सी नहीं होगी। एक प्रश्न ले लेते हैं।